मोंथा का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश होने के आसार है। सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में बारिश, मेहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में बारिश के आसार, तो डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिले में भी भारी बारिश। यानी आप समझ पा रहे हैं कि जो मोंथा चक्रवाती तूफान है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में भी अब भारी बारिश का अलर्ट है। 12 ऐसे जिले हैं जिन पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें हमने आपको जिलों के नाम भी बताए हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान मोंथा को लेकर 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश होने के आसार जताए गए। और देखिए, तूफान मोंथा का मध्य प्रदेश में ये बड़ा असर, जहां पर 4 इंच तक बारिश होने के आसार है अगले 24 घंटे में, जिसमें सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में बारिश होगी। मेहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में बारिश के आसार भी जताई जा रही हैं। और ये वो जिले हैं, जो 12 जिले जिनके नाम हमने आपको बताए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 12 जिलों में ये बारिश का अलर्ट है, जिसमें मेहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में बारिश के आसार हैं। तो डिंडौरी, मंडला में भी तूफान मोंथा का असर, मध्य प्रदेश में ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अपनी ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस बारिश की वजह से किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। किसानों को नुकसान झेलना पड़ेगा इस बारिश की वजह से। मध्य प्रदेश में इस चक्रवाती तूफान का असर, जिसमें 12 जिले ऐसे हैं जिनमें इस तूफान का असर देखने को मिलेगा, जहां पर बारिश होगी। और अलर्ट भी इसको लेकर जारी कर दिया गया है। सभी जगह अलर्ट ये जारी किया गया। सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में इसका असर देखने को मिलेगा और किसानों को कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और 4 इंच तक बारिश दर्ज की जाएगी, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार जुड़ चुके हैं। शिखिल, चक्रवाती तूफान मोंथा का असर, बड़ा असर कहा जाए, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट में 12 जिलों को शामिल किया गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके का मौसम फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारी बारिश को लेकर चेतावनी दे दी गई है। मध्य प्रदेश का मौसम देखा जाए तो चक्रवात में उलझ कर रह गया है, और इसका रीजन भी यही एक समझ में आ रहा है कि ना सिर्फ जिस प्रकार से जो मौसम की, अभी आप फिलहाल यहाँ पर तस्वीर भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ, और ये देखिए, ये राजधानी भोपाल का मौसम है और कुछ इस प्रकार का मौसम है कि बारिश की बूंदें कब इस पूरे शहर को सराबोर कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन चक्रवात जो है उसका एक बड़ा असर जरूर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि ये जो मौसम है ये गुलाबी ठंड का हो जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो फिलहाल सराबोर हो रहा है बारिश के चलते। और इसी के चलते जो है 12 जिलों में बारिश की जो है चेतावनी दी गई है। अति भारी बारिश की जो ऑरेंज अलर्ट है वो है सतना में, रीवा में, मऊगंज में, सीधी में, सिंगरौली में, मैहर में, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में। और अगर हम भारी बारिश की येलो अलर्ट की बातचीत करते हैं तो खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, उसके बाद अगर हम कहें तो नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, जबलपुर, कटनी, पन्ना, हल्की बारिश तो पूरे मध्य प्रदेश में चेतावनी दी ही गई है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर हल्की बारिश नहीं होगी। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से महाकौशल क्षेत्र, खासतौर से इसके अलावा बघेलखंड की हम बातचीत करते हैं, ये 2 ऐसे संभाग, 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश जो है वो अपना प्रभाव दिखाएगी। साइक्लोन जो जिस प्रकार से एक्टिव हुआ है उसके चलते मध्य प्रदेश के परिवर्तन जो है वो मौसम में हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो बीते 4 दिनों से जो पारा है वो लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन अगले 4 दिनों तक बारिश जो इस प्रकार से है
वह जमी रहने वाली बारिश होगी। बिल्कुल यानी शिखिल, और अति देखिए कहीं बारिश ना भी कहीं अलर्ट तो जारी कर दिया गया है जिसको लेकर अब सतर्क है सभी लोग। लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए इस बारिश की वजह से किसानों को कितना नुकसान हो सकता है फसलों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। देखिए, किसानों की अगर हम बातचीत करते हैं तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग जगहों की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। कहीं जो है बोहनी का यानी कि बखरनी जिसको कहा जाता है, यानी खेतों की खुदाई का समय चल रहा है, तो निश्चित तौर पर यह काम भी जो है वो प्रभावित हो रहा है। कहीं जो है वो मक्का कटा हुआ रखा है, कहीं कपास रखी हुई है, तो और कहीं जो है जो आपकी अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं खासतौर से चने की फसल की, तो ये बड़ी दुखदाई जो है वो किसानों के लिए होने वाली है। चना की जो फसल होती है, तो फिलहाल हमने देखा होगा ठंड का मौसम आता है तो एक कहावत आती है कि बथुआ की भाजी, चने की भाजी, सरसों का साग, बिर्रा की रोटी और शुद्ध घी। लेकिन ये जो सभी भाजियां हैं, ये अगर बारिश हो गई तो ये काम बिगाड़ देंगी, स्वाद भी बिगाड़ देंगी और सबसे बड़ी बात है किसानों का बजट भी बिगाड़ देंगी। तो ये जो स्थितियां हैं ये किसानों के जो माथे हैं उन पर चिंता का विषय बनी हुई है कि कहीं ना कहीं अगर ये बारिश हो गई तो फिर समस्या है। उसके लिए जरूर ये फसल जो मैंने आपको जिन भाजियों का जिन फसलों का नाम लिया, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान हो सकता है इस बारिश की वजह से। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, अब देखना होगा किस तरीके से मौसम बदलता है मध्य प्रदेश में। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सतना से हमारे संवाददाता अनमोल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अनमोल, आपके पास में आ रही हूं क्योंकि देखिए तूफान मोंथा का असर है मध्य प्रदेश में और ऐसे में 12 ऐसे जिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में सतना भी उसमें शामिल है, तो वहां किस तरीके का मौसम फिलहाल देखने को मिल रहा है? क्या कोई बड़ा बदलाव मौसम में अभी फिलहाल देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसको लेकर यहाँ पे भी ये कहा जा सकता है कि मोंथा का असर जो है यहाँ सतना में भी देखने को मिल रहा है। और लगातार जिस तरह से पूरे मौसम में बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है, लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, उसको लेकर किसानों में भी चिंता बढ़ी हुई है और किसानों की फसलें अभी खेतों पे खड़ी हुई हैं। लेकिन उसको लेकर जो जिस तरह से जो अन्नदाता है वह चिंता व्यक्त कर रहा है कि आखिरकार जो फसलें चौपट होंगी उसको लेकर आखिरकार क्या किस तरह से अंदाजा लगाए जा सकते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से 2-3 दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मानसून तो जा चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो देखने को मिल पा रहा है। इन सब चीजों को लेकर जो है किसानों की चिंता जरूर बढ़ी हुई है। आपने कहा किसानों की चिंता बढ़ी हुई है, कौन सी वो फसलें हैं जिनको नुकसान हो सकता है इस बारिश की वजह से? देखिए अभी बिल्कुल बता दूं, देखिए धान की फसलें पूरी तरह से अभी खेतों पर खड़ी हुई हैं और लगातार अभी कटाई का दौर भी शुरू है। लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है उस तरह में किसी भी तरह की कटाई जो है संभव नहीं है और इसी में जो है किसान जो है वो चिंता कर रहे हैं। जी, और ये जो मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है अनमोल, इसके लिए जानना चाहेंगे कि क्या कोई व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि भारी बारिश को लेकर अलर्ट है और कहा जा रहा है कि 4 इंच तक अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। तो क्या प्रशासन की ओर से कोई विशेष व्यवस्था या इंतजाम किए गए हैं? देखिए प्रशासन के द्वारा अभी तक तो कोई ऐसा अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की अभी कोई भी मतलब फसलें हैं उनका भंडारण ना करें और किसानों को साफ तौर पर भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी तरह की ऐसी फसलें जो कि भंडारण में खराब हो सकती हैं ये भंडारण ना करें। लेकिन प्रशासन अभी तक जो है किसी मामले को लेकर सामने नहीं आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अनमोल।